सासंगत जी, प्रथम वीडियो में आपने जाना कि किस तरह ब्राह्मण अपनी पत्नी से नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगता है, किंतु रास्ते में एक सरोवर के किनारे एक सर्प उसके झोले में घुस जाता है। वह सर्प को अपने झोले में बंद करके अपने घर लेकर चला आता है, इस उद्देश्य से कि जब यह थैला उसकी पत्नी खोलेगी तो यह सर्प उसे डस लेगा और वह मर जाएगी। किंतु जब उसकी पत्नी उस थैले को खोलती है तो वह सर्प एक सुंदर से लड़के के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दरअसल यह एक इच्छाधारी नाग युवराज था, जिसका बचपन में ही कई नाग कन्याओं के साथ विवाह हो गया था और वह किसी कारणवश घर वालों से नाराज होकर ब्राह्मण के घर चला आया था। जब वह बालक युवा अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसका विवाह इसी राज्य के महाराजा की राजकुमारी मोहिनी के साथ हो जाता है। राजकुमारी और वह इच्छाधारी सर्प दोनों एक सरोवर के किनारे बनाए गए महल में रहने लगते हैं, किंतु राजकुमारी अभी तक यह नहीं जानती थी कि वह जिसको अपना पति मानकर जिसके साथ रह रही है वह इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। उधर उस नाग की सभी पत्नियां भी जवान हो चुकी थी और उसे वापस लाने की योजना बनाने लगती हैं। अब यहीं से इस कहानी का पार्ट सेकंड आरंभ होता है। इस इच्छाधारी नाग कन्हैया को सरोवर से आए हुए वर्षों हो चुके थे। उसकी नाग पत्नियां अपनी अपनी योजनाएं एक दूसरे को सुनाती हैं और कहती हैं कि कोई तो योजना इसमें से सफल हो जाएगी जिससे हम अपने पति नाग युवराज को वापस इस सरोवर में ले आएंगे। बचपन में हमारा विवाह हो गया था, किंतु तब हम विवाह की परिभाषा नहीं जानते थे। अब जब हम समझ ही गए हैं और जान गए हैं कि नाग युवराज ही हमारे पति हैं, तो हमें शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें इस सरोवर में वापस लाना ही होगा। बरसों बीत गए हैं, हमने नाग युवराज का चेहरा नहीं देखा। सासंगत जी, जब नागिन पत्नियों को यह मालूम चला कि नाग युवराज ने मनुष्य का रूप धारण करके एक मोहिनी नाम की राजकुमारी से विवाह कर लिया है, तो समस्त नागिन पत्नियां बहुत क्रोधित हुईं, क्योंकि एक स्त्री कभी भी अपने पति की दूसरी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब तो उन नागिन पत्नियों में से एक ने अपने पति को वापस लाने की जिम्मेदारी ली और उसने एक बर्तन बेचने वाली साधारण स्त्री का रूप धारण किया। सर पर एक टोकरी रखी और उस टोकरी में बहुत सुंदर सुंदर कांच के बर्तन रख लिए और फिर मोहिनी के महल की तरफ चल पड़ी। सासंगत जी, ये वही कांच के बर्तन थे जिन बर्तनों में बचपन में नाग युवराज और यह सभी पत्नियां बैठकर खाना खाते थे, उन बर्तनों के साथ खेलते थे। यही सोचकर वह नागिन इन कांच के बर्तनों को टोकरी में रख कर लाई थी कि राजकुमारी मोहिनी जब बर्तनों को खरीदेगी और इन बर्तनों में जब नाग युवराज खाना खाएंगे, इन बर्तनों को देखेंगे, तो हम सभी नागिन पत्नियों की उनको याद आएगी, वह पुनः हमारे पास वापस लौट कर आ जाएंगे। यही सोचकर वह नागिन कांच के बर्तन लेकर राजकुमारी मोहिनी के महल की तरफ चल पड़ती है। राजकुमारी मोहिनी को देखकर वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कांच के बर्तन ले लो, सुंदर सुंदर कांच के बर्तन ले लो, मन को मोह लेने वाले कांच के बर्तन ले लो, एक बार कोई देखेगा तो देखता ही रह जाएगा, ऐसे सुंदर सुंदर कांच के बर्तन ले लो। ऐसे ही कहते हुए वह राजकुमारी मोहिनी के नजदीक पहुंच जाती है और कहती है कि हे राजकुमारी, एक बार इन कांच के बर्तनों को तो देख लो, कितने सुंदर और प्यारे प्यारे कांच के बर्तन हैं। मुझसे भी कुछ बर्तन खरीद लो, तुम तो राजकुमारी हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, जरूरत हो तो भी खरीद लो, ना जरूरत हो तो भी खरीद लो। अगर आप इन बर्तनों में खाना खाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं खाएंगी तो भी यह बर्तन तुम्हारे घर के किसी कोने की शोभा ही बढ़ाएंगे। कुछ ही देर में उस नागिन ने बातों ही बातों में राजकुमारी के मन को जीत लिया। अब तो राजकुमारी मोहिनी ने उस नागिन से वह कांच के सभी बर्तन खरीद लिए और जब कन्हैया शाम को आया तो राजकुमारी मोहिनी ने उन्हीं कांच के बर्तनों में खाना परोसा। नाग युवराज ने जब वह कांच के बर्तन देखे तो उसे सच में अपनी नागिन पत्नियों की याद आ गई, किंतु कन्हैया मोहिनी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह मोहिनी को समझाते हुए कहता है कि इन कांच के बर्तनों में खाना खाना उसे पसंद नहीं है और ना ही कांच के बर्तनों को घर में रखना पसंद है, इसलिए तुम कांच के बर्तनों को तोड़कर फेंक दो और यह बर्तन दोबारा हमारे घर में मुझे दिखने नहीं चाहिए। सासंगत जी, अपने पति के कहने पर मोहिनी ने वे सभी कांच के बर्तन तोड़कर फेंक दिए। फिर कन्हैया ने राजकुमारी को समझाया और कहा कि देखो, आज के बाद ऐसी धोखेबाज स्त्रियों के बहकावे में मत आना, किसी अनजान स्त्री से कोई भी वस्तु मत खरीदना।
अक्सर ऐसी स्त्रियों को दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती है, इसलिए वे ऐसी चीज उनके घर में दे जाती हैं जिससे उनका घर टूट कर बिखर जाए। आजकल लोग अपनी खुशियों को पाने के लिए दूसरों की खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं। सासंगत जी, जब पहली नागिन की चाल असफल हो गई तो दूसरी नागिन ने बीड़ा उठाया और अपने पति को वापस लाने की जिम्मेदारी ली। उसने एक दुखियारी स्त्री का रूप धारण किया और वह भी अवसर पाकर राजकुमारी मोहिनी के पास पहुंच गई और उसने बड़ी दुखी होकर के राजकुमारी मोहिनी को अपनी दुख भरी कथा सुनाई। हे राजकुमारी, कृपया मेरी सहायता करें। मेरे पति ने दूसरी बड़ी ही सुंदर स्त्री से शादी कर ली है और अब वह इसी स्त्री के पास रहता है। मैं अकेली जंगल में पड़ी रहती हूँ। इससे मेरा जीवन नर्क के समान हो गया है। तभी राजकुमारी ने पूछा, कौन है वह स्त्री जिसने तुम्हारे पति को तुमसे छीन लिया है? नागिन कहती है कि हे राजकुमारी, वह सुंदर स्त्री कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। आपका ही पति पहले मेरा पति था, बाद में उसने आपसे विवाह कर लिया है और आपकी सुंदरता की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है। मैं जंगल में दर दर दुख से भटक रही हूँ और वह आपके साथ सुख चैन से अपना जीवन बिता रहा है। राजकुमारी, मुझ पर दया करो और मुझे मेरा पति वापस कर दो। सज्जनों, नागिन की यह बात सुनकर मोहिनी को बड़ा धक्का लगा और बड़ा गुस्सा भी आया। राजकुमारी सोचने लगी कि मैं भी कैसे इंसान से शादी कर बैठी। फिर वह नागिन कहने लगी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने पति की परीक्षा लेकर देख लो। राजकुमारी बोली, कैसी परीक्षा और कौन सी परीक्षा? तो नागिन ने जवाब दिया कि पूरब दिशा की ओर, आपके साम्राज्य की सीमा जहां पर खत्म होती है वहीं सड़क के किनारे एक सरोवर है और वह सरोवर अति सुंदर है। आप अपने पति को इस सरोवर के पानी में उतरने के लिए कहिए। यदि वह पानी में डूब जाए तब तो मेरा पति है, अगर ना डूबे तो आपका पति है। इतना कहकर वह नागिन राजकुमारी मोहिनी के पास से चली जाती है। अब राजकुमारी मोहिनी सोचती विचारती पूरे महल में टहलती रहती हैं और अपने पति कन्हैया के आने का इंतजार करने लगती हैं। इधर शाम का समय हो रहा था और कन्हैया राजकुमारी मोहिनी के पास वापस आ रहा था। कन्हैया के घर पहुंचने पर राजकुमारी मोहिनी ने उस पर प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। राजकुमारी मोहिनी कहती है, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया है? तुम किसी और के पति हो। तब कन्हैया पूछता है कि हे प्रिय, तुम्हें ये सारी बातें कौन बताता है? तब राजकुमारी कहती है कि एक स्त्री आई थी, उसने ही मुझसे कहा है कि वह तेरा पति नहीं बल्कि मेरा पति है। दूसरी स्त्री की बात सुनकर युवराज कन्हैया समझ गया कि वह जरूर उसकी नागिन पत्नी होगी। सासंगत जी कहते हैं, इन 3 लोगों की सलाह कभी नहीं माननी चाहिए। नंबर 1, जो आपका पूर्व का बैरी है और उसकी अपेक्षा आपने ज्यादा तरक्की कर ली है। अगर वह आपको सलाह देगा तो आपको अच्छी सलाह कभी नहीं देगा, क्योंकि दुश्मन की तरक्की दुश्मन को कभी भी अच्छी नहीं लगती है। नंबर 2, जो धन का लोभी हो, ऐसे व्यक्तियों से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। वह सदैव आपसे अपने स्वार्थ की पूर्ति ही करना चाहेगा और ऐसी सलाह देगा जिससे आपका भला हो या ना हो, किंतु उसका भला अवश्य होगा। ऐसे में विपत्तियां आपके घर तक आ सकती हैं। नंबर 3, आपसे जलन रखने वाला, एक जैसा काम करने वाला, धन बल और रूप में जो आपके समान हो, व्यापारी हो, कपट करने वाला हो, अनजान हो, ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सासंगत जी, कन्हैया भी इसी तरह की बातें करते हुए मोहिनी को समझाता रहता है, किंतु मोहिनी तो रट लगाकर बैठ गई थी कि आप मुझे पानी में उतर कर दिखा दीजिए, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि आप मेरे ही पति हैं। इस प्रकार दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नाग अपनी पत्नी मोहिनी को समझाता रहा, वह उसे मना करता रहा कि उसे पानी में ना उतारे, किंतु मोहिनी अपनी बात पर अडिग रही और अंत में कन्हैया ने अपनी पत्नी मोहिनी की बात मान ली। अब दोनों इस सरोवर के पास चल पड़े। रास्ते में भी कन्हैया ने मोहिनी को बहुत समझाया कि वह उसे पानी में ना उतारे, अन्यथा वह जीवन भर पछताएगी, परंतु मोहिनी ने तो जिद ही पकड़ ली। वह कह रही थी, मुझे तो तभी विश्वास होगा जब आप मुझे पानी में उतर कर दिखाएंगे। कहते हैं कि हठ बहुत बुरा होता है, चाहे वह स्त्री का हो या बालक का, दोनों ही हठ कहीं न कहीं बनती बात को बिगाड़ ही देते हैं। वे दोनों सरोवर के पास पहुंच गए।
नाग राजा जानता था कि जैसे ही वह सरोवर के पानी में पैर रखेगा वैसे ही उसकी समस्त नागिन पत्नियां उसे पानी के अंदर खींच लेंगी और फिर वह दोबारा वापस मोहिनी के पास नहीं आ पाएगा। कन्हैया के पानी में पैर रखते ही ठीक ऐसा ही हुआ। उसकी समस्त नागिन पत्नियों ने उसे जल के अंदर ही खींच लिया। राजकुमारी मोहिनी बहुत देर तक खड़े खड़े कन्हैया के लौटने का इंतजार करती रही, परंतु वह लौट कर नहीं आया। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मोहिनी अपने सुंदर से पति को खो चुकी थी। अब तो राजकुमारी रोती रोती अपने घर पहुंच गई। वह सारा दिन नागराज के बारे में सोचती रही। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब कुछ बेकार और बेमतलब सा हो गया था। अपने पति कन्हैया की याद में राजकुमारी ने कई धर्मशालाएं बनवाई, प्यासों के लिए कुएं खुदवाए, सड़क के किनारे पौधे लगवाए, गरीब अविवाहित कन्याओं का विवाह कराया, मंदिर बनवाए, आश्रम बनवाए। इतना दान धर्म करने के बाद भी राजकुमारी मोहिनी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं थी। अब तो मोहिनी गरीब, वृद्ध, दुखी और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने लगी। खाना खिलाने के बाद दक्षिणा या उपहार स्वरूप उन्हें कुछ न कुछ अवश्य देती थी। इस तरह से मोहिनी के पास जितनी भी धन संपदा थी धीरे धीरे समाप्त हो गई। सासंगत जी, एक दिन की बात है, एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ मोहिनी के पास कुछ मांगने के लिए आता है। मोहिनी ने कहा कि हे बाबा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास जो भी था वह सब दान, दया, धर्म के कार्यों में खत्म हो गया है। हे बाबा, मेरे गले में एक सोने का हार है, आप चाहे तो इसे ले लीजिए, इसके बाद मैं मर जाऊंगी। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटी क्या कारण है जो तुम मर जाओगी? तब मोहिनी ने बताया कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है और अभी तक मुझे नहीं मिला है। पता नहीं वह कहाँ है, किस हाल में है। बूढ़े ने कहा, सुनो बेटी, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। एक बार मैं और मेरी बेटी एक धर्मशाला में ठहरे थे। वह धर्मशाला तुमने ही बनवाई है, जो इस नगर के बाहर सड़क के किनारे पर बना हुआ है। उस दिन मुझे भोजन नहीं मिल सका। मैं भूख से व्याकुल हो रहा था और अपनी भूख शांत करने के लिए रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल गया। मेरी बेटी धर्मशाला में ही सो रही थी। तभी मैंने देखा एक राजा अपने सैनिकों के साथ एक तालाब से भोजन की थाली लेकर आता है और आवाज लगाता है, यदि कोई भूखा है तो इस भोजन को ग्रहण कर ले। हे बेटी, उस वक्त मैं भूख से तड़प रहा था। मैंने जैसे ही इस आवाज को सुना मैं तुरंत वहां पहुंच गया। उसने मुझे बड़े ही प्रेम से भोजन खिलाया और भोजन खिलाने के बाद उसने वह थाल ली और थाली लेकर के वापस उसी सरोवर में चला गया। राजकुमारी, वह राजा बहुत सुंदर था। मेरी तो उसकी सुंदरता से नजर ही नहीं हट रही थी। मैं ये सारा दृश्य देखकर बड़ा ही हैरान था कि एक व्यक्ति सरोवर के पानी से अपनी सेना लेकर निकलता है और फिर वापस उसी सरोवर में चला जाता है। यदि यह व्यक्ति तुम्हें मिल जाए तो मैं अवश्य जानता हूँ कि वह व्यक्ति तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। मैंने यह प्रक्रिया कई दिनों तक देखी और मैंने उससे पूछा भी कि बेटा, तुम सरोवर के पानी में वापस क्यों चले जाते हो? किंतु वह कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कोई बहुत बड़ा दुख है जिसे वह जाहिर नहीं करना चाहता था। हे बेटी, तुम चाहो तो एक रात धर्मशाला में रुककर रात के अंधेरे में जब वह व्यक्ति आए तो उससे मदद मांग लेना। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला है। इतना सुनते ही राजकुमारी मोहिनी भावुक हो गई और समझ गई कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि उसका पति कन्हैया ही होगा। राजकुमारी ने बड़े ही प्रेम से अपने गले का हार उतारकर उस वृद्ध व्यक्ति को पकड़ाते हुए कहा कि बाबा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर राजकुमारी मोहिनी सीधे धर्मशाला में पहुंच जाती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत हो गया, सब लोग सो गए, तो राजकुमारी मोहिनी तालाब के नजदीक जंगल में पहुंच गई और छुपकर खाना खिलाने वाले सैनिक और राजा का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद उस तालाब के पानी से एक सेना बाहर निकलती है। उनके हाथ में कई प्रकार के व्यंजन थे। फिर उस भोजन को एक जगह पर रखा जाता है और सभी सैनिकों को परोसा जाता है। सभी सैनिक भोजन ग्रहण करते हैं। राजा के नजदीक 2 थालियां रखी जाती हैं। राजा भी भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने के बाद राजा सभी सैनिकों से कहता है कि तुम सब लोग महल की तरफ चले जाओ। मैं थोड़ी देर यहाँ अकेला रुकना चाहता हूँ और थोड़ा रुक कर ही आता हूँ। राजकुमारी मोहिनी यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी।
उसने राजा को पहचान लिया था। वह राजा कोई और नहीं बल्कि उसका पति कन्हैया ही था। जब सारे सैनिक वापस तालाब में चले गए तब वह राजा जंगल की तरफ खाना लेकर पुकारता हुआ जाने लगा। अरे कोई गरीब आदमी है यहाँ, हो तो यह खाना खा लो, मैं उसके लिए खाना लाया हूँ। सज्जन, अपने पति को देखकर उस राजकुमारी से रहा नहीं गया। वह बोल उठी, ओ प्राण प्यारे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे क्षमा कर दो और लौट कर आ जाओ, फिर से मेरे साथ रहो। यह आवाज सुनकर वह नांग चौंक गया और कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। उसने पूछा कि तुम कौन हो? तब वह राजकुमारी कहती है कि देखो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मोहिनी। नागराज ने उसे पहचान तो लिया था, मगर वह जानता था कि तालाब में जाने के बाद अब वह उसके साथ नहीं रह सकता है। तब नाग युवराज ने कहा कि हे प्रिय, अब नाग पत्नियां मुझे ऊपर नहीं आने देंगी, इसलिए तुम जाओ, और अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा, किंतु मुझे नहीं लगता है कि ऐसा अवसर अब हमारी जिंदगी में दोबारा आएगा। मोहिनी कहती है कि हे स्वामी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझसे भारी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। मैंने उस स्त्री की बातें क्यों मानी, क्यों आप पर संदेह किया? अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते तो मुझे ही अपने साथ इस तालाब में ले चलो जहाँ पर आप रहते हो, मैं हर हाल में आपके साथ रह लूंगी। कन्हैया बोला, हे प्रिय, ऐसा संभव नहीं है, तुम इंसान हो और हम सब इच्छाधारी नाग नागिन हैं। इन नागों के बीच में एक मनुष्य कैसे रह सकता है? यदि मेरी पत्नियों को पता चल गया तो वे तुम्हें डस लेंगी और तुम्हारी हत्या कर देंगी। सज्जनों, राजकुमारी मोहिनी कन्हैया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने तो साथ जाने की जिद ही पकड़ ली। अब कन्हैया उस राजकन्या को अपने साथ समुद्र लोक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और सोचने लगा कि मैं मोहिनी को किस प्रकार समुद्र लोक ले जाऊं। तभी कन्हैया अपनी दिव्य शक्तियों से राजकुमारी को एक मणि के रूप में बदल देता है और उस मणि को अपनी जेब में रख लेता है। जब वह अपने नाग लोक में पहुंचता है तो उसकी सभी नाग पत्नियां उसके स्वागत के लिए आगे आने लगती हैं। नाग युवराज ने उन सभी का स्वागत सहर्ष स्वीकार किया, परंतु आज उन सबके स्वभाव में कुछ बदलाव सा लग रहा था। कन्हैया ने पूछा, आप सभी नागिन रानियों के स्वभाव में अचानक से बदलाव क्यों हो गया है? तो नाग रानियां युवराज से कहती हैं कि हे स्वामी, आज आपके शरीर से किसी मनुष्य की दुर्गंध आ रही है। क्या आप उस मोहिनी से मिलकर आए हैं? नागराज ने उन्हें बताया कि हाँ, और वह इस समय उसके साथ है और मैं चाहता हूं कि मोहिनी भी यहाँ इस समुद्र लोक में हमारे साथ रहे, उसे यहाँ रहने का स्थान दिया जाए। यदि आप लोग तैयार हैं तो मैं उसे आपके सामने प्रकट करूं, अन्यथा मैं वापस उसे वहीं छोड़ आता हूं जहां वह मुझे मिली थी। नागरानियां कन्हैया की बात को स्वीकार कर लेती हैं और अपनी शर्त रखती हैं कि राजकुमारी मोहिनी यहाँ समुद्र लोक में तभी रहेगी जब वह रानी नहीं बल्कि हम सब की दासियां बनना स्वीकार करेगी। कन्हैया कहता है, ठीक है, वह इस राज्य में दासी बनकर ही रह लेगी, किंतु आप लोग मुझे आश्वासन दें कि आप किसी भी प्रकार से उसे कष्ट नहीं पहुंचाएंगी, उसे डसेंगी नहीं। अब समस्त नाग पत्नियां इस बात को मान गईं और कहने लगी कि ठीक है, हम उसे कष्ट नहीं देंगे। सज्जनों, अब तो नागराज ने मणि से बनी हुई मोहिनी को जेब से निकाला और अपनी दिव्य शक्तियों से वापस मोहिनी के रूप में बदल दिया। नाग पत्नियों ने जब एक सुंदर राजकुमारी को देखा तो उन्हें मोहिनी से अत्यधिक ईर्ष्या होने लगी और उनके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे मोहिनी को मारेंगे नहीं, क्योंकि वह अपने पति को वचन दे चुकी थी, पर उससे कठोर परिश्रम करवाएंगी, जिस कारण वह स्वयं परेशान होकर के यहाँ से चली जाए। सज्जन, इस प्रकार नाग रानियों ने उससे अन्य भांति के कार्य करवाए, खाना बनवाया, बिस्तर लगवाया, जूठे बर्तन साफ करवाए, अपने पैर दबाए, इस तरह के कार्य उसे सौंप दिए। मोहिनी को जितने भी काम दिए गए उसने उन कामों को सहर्ष स्वीकार किया। इन कामों में एक काम और था कि नाग पत्नियों के बच्चों को उबाल कर दूध पिलाएगी। मोहिनी ने वह भी स्वीकार कर लिया। मोहिनी प्रतिदिन प्रत्येक कार्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाने लगी। वह अपने सभी कार्यों को तन मन से बिना परेशान होकर के करती थी। वह सोचती थी कि भले ही उसका पति उससे बात नहीं करता था, किंतु अब कम से कम उसका पति उसकी आंखों के सामने तो था। मोहिनी हर दिन सांपों के बच्चों को दूध पिलाती थी
और उनका ध्यान रखती थी, उनसे प्रेम करती थी। एक दिन की बात है, उसने दूध उबाल कर रख दिया। अभी दूध ठंडा भी नहीं हो पाया था। मोहिनी उस वक्त रसोई में नहीं थी। नागराज के बच्चे खेलते खेलते हुए आए और भूख अधिक लगने के कारण उन्होंने वह गरम गरम दूध पी लिया। सज्जनों, गरम दूध पीने के कारण सभी बच्चे एक साथ मर गए। उधर नागरानियों ने जब यह देखा कि मोहिनी की गलती के कारण उसके सभी बच्चे मर गए हैं, तो सबने मिलकर मोहिनी को डस लिया। मोहिनी की तुरंत मृत्यु हो गई। नाग युवराज कन्हैया बड़ा दुखी हुआ। वह दौड़ा दौड़ा आया और शोक में डूब गया। जब नागराज थोड़ा संभल गया तो उसने एक सैया बनाई और सैया पर मोहिनी को लिटाया और उस तालाब से बाहर लेकर आया। सज्जनों, उसने सैया को तालाब के बाहर एक पेड़ पर रख दिया। अब वह हर रोज पानी से बाहर आता था और अपनी प्रिय पत्नी को सैया पर लेटा हुआ देखकर रो करके वापस तालाब में लौट जाता था। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे, तो महात्मा जी ने देखा कि उस पेड़ की टहनियों के बीच में एक सैया रखी हुई है और उस सैया पर एक शव बंधा हुआ है। सैया के आसपास कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसे देखकर महात्मा जी सोचने लगे कि कहीं यह शव लावारिस तो नहीं है, जिसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। यही सोचकर उन महात्मा जी ने मोहिनी के मृत शरीर को उस पेड़ से नीचे उतार लिया। मोहिनी का शव पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। शव को देखकर महात्मा जी समझ गई कि नई उम्र की सुंदर सी स्त्री को किसी बहुत ही जहरीले सर्प ने डस लिया है। वह महात्मा जी बहुत सिद्ध पुरुष और ज्ञानी पुरुष थे। तंत्र मंत्र का भी उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। उन्होंने ईश्वर से आराधना की और मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए मोहिनी को दोबारा से जीवित कर लिया। मोहिनी को जीवित होता देखकर महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटी, यहाँ तुम कहाँ रहती हो? तब मोहिनी ने कहा कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तब महात्मा जी बोले, चलो तो तुम हमारे साथ चलो और हमारे परिवार के साथ रहने लगो। सज्जन, अब महात्मा जी और मोहिनी दोनों एक दूसरे गांव की ओर चले जाते हैं। इधर हर शाम की तरह आज की शाम भी वह कन्हैया नाग युवराज जब पानी से बाहर निकला तो पेड़ पर रखी हुई मोहिनी को नहीं देखा। अब तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि क्या कोई मोहिनी के शव को ले गया है या फिर वह जीवित होकर कहीं चली गई है। यह विचार करके वह इधर उधर भटकने लगा, मोहिनी को ढूंढने लगा, मगर मोहिनी का कहीं कुछ पता नहीं चला। खोजते खोजते वह नाग युवराज एक एक करके कई गांवों तक पहुंच गया, किंतु मोहिनी की उसे किसी भी गांव से कहीं कोई खबर नहीं मिली। कहते हैं परिश्रम का फल मीठा होता है और जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, ईश्वर उसकी प्रार्थना सुन ही लेते हैं। अंततः कई दिनों की खोजबीन के बाद नाग युवराज उस गांव तक जा पहुंचा जिस गांव में वह मोहिनी उन महात्मा जी के साथ रहती थी। अब तो कन्हैया महात्मा जी के आश्रम पर पहुंच गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, रात काफी हो चुकी थी, इसलिए मोहिनी, वह महात्मा जी और उनका बेटा झोपड़ी के अंदर सो रहे थे। रात अधिक होने के कारण कन्हैया ने दरवाजा नहीं खटखटाया और अपने सर्प रूप को धारण किया। फिर खिड़की के रास्ते से उस कुटिया के अंदर प्रवेश कर गया और जाकर के मोहिनी के बिस्तर पर कुंडली मार कर बैठ गया, यह सोचकर कि जब मोहिनी की आंख खुलेगी तो वह उसे अपने सामने पाएगी। यह देखकर मोहिनी बहुत खुश हो जाएगी और फिर वह दोनों एक साथ कहीं पर रहने लगेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश मोहिनी के जागने से पहले महात्मा का बेटा जाग जाता है और मोहिनी के पास सर्प को बैठा देखकर वह घबरा जाता है। वह सोचता है कि कहीं यदि इस सर्प ने इस कन्या को डस लिया तो यह दोबारा मर जाएगी। अतः बिना सोचे समझे उसने पास में रखी हुई तलवार को उठाया और उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने में राजकुमारी जाग गई। जब उसने कन्हैया को मरा हुआ देखा तो रोने चीखने चिल्लाने लगी, अरे तुमने यह क्या कर दिया? मेरे पति को मार डाला। यह मेरे नाग युवराज हैं, नाग राजा हैं, जिनकी तुमने हत्या कर दी। यही तो मेरे पति हैं। सज्जनों, अब तो मोहिनी ने चंदन की लकड़ियों की चिता बनाई और अपने नागराज को लेकर उस चिता पर बैठ गई और उस चिता में आग प्रज्वलित कर दी। इस प्रकार मोहिनी और वह नाग दोनों चिता में जलकर भस्म हो गए। महात्मा जी यह सब देखकर बहुत ही दुखी हुए। महात्मा जी रात भर जागते रहे, उन्हें नींद नहीं आई।
मोहिनी और उस नागराज के बारे में सोचते रहे कि हे भगवान, तेरी माया भी बड़ी अजीब है। जब मैंने उसे जीवित किया तो तूने उसे अपने पास बुला लिया। जब इस तरह उसे मारना ही था तो क्यों मेरे कहने पर तुमने उसे जीवित किया? अगले दिन भी महात्मा जी उस स्थान पर गए जहां मोहिनी ने उस नाग के साथ स्वयं को जलाया था। महात्मा जी ने चिता की राख को एक थैली में भरा और भरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगे। सुबह से शाम हो गई। महात्मा जी पश्चाताप करते हुए रोते रहे। संयोग बस जिस पेड़ के नीचे महात्मा जी बैठकर रो रहे थे, उसी पेड़ पर भगवान शिव और माता पार्वती पक्षी का रूप धारण करके बैठे हुए थे। इस समय वे मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए आए थे और पक्षी का भेष बनाकर उस पेड़ पर बैठे थे। जब उन्होंने बड़े ही ज्ञानी ध्यानी महापुरुष को इस प्रकार रोते हुए देखा तो माता पार्वती से रहा न गया और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछ ही लिया कि हे प्रभु, आखिर इन महात्मा जी को कौन सा कष्ट है जो सुबह से शाम हो चली है, अभी तक रोना बंद नहीं किया है, लगातार रोए जा रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी, इसे पता नहीं है कि जिस चिता की भस्म को लेकर यह रो रहा है, यह चिता बड़ी ही शक्तिशाली है। इस भस्म को यदि माथे पर लगा लो तो सिर का दर्द गायब हो जाएगा, आंखों पर लगा लो तो आंखों की रोशनी लौट आएगी। अपाहिज व्यक्ति अपने किसी भी अंग पर लगा ले तो उसका अपाहिजपन दूर हो जाएगा। और तो और अगर यह भस्म किसी जलाशय में डाल दी जाए तो यह दोनों फिर से जीवित हो जाएंगे। यह बात सुनते ही महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि महात्मा जी बहुत ज्ञानी ध्यानी और पहुंचे हुए थे। उन्हें माता पार्वती और महादेव की सारी बातें पूर्णतः समझ आ गईं। उन्होंने तुरंत उस राग को उठाया और सरोवर की तरफ चल पड़े और सरोवर मिलने पर उन्होंने उस राख को सरोवर के पानी में गिरा दिया। सरोवर के पानी में भस्म गिरते ही राजकुमारी मोहिनी और कन्हैया नागराज पुनः जीवित हो गए। नागराज और राजकुमारी अब तो पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगे थे। उन्होंने वहीं आसपास में छोटा सा घर बनाया और उस घर में रहने लगे। सज्जनों, वह महात्मा भी उन्हीं के साथ रहने लगते हैं जिन्होंने राजकुमारी और नागराज को जीवित किया था। महात्मा जी पिता के समान दोनों को दिशा निर्देश देते हैं और वह दोनों भी उन्हें अपना पिता समझकर खूब सेवा करते हैं। सज्जनों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि अगर प्रेम सच्चा है तो परमात्मा उन्हें किसी न किसी रूप में अवश्य मिला ही देता है। तो चलिए, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य भेजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रखें। परमपिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया कृपा अनुकंपा बनाए रखें। धन्यवाद।